एक तरीके से ये सेक्टर ना वेल कनेक्टेड है आपका गलेरिया मार्केट से, वेल कनेक्टेड है आपका स्कूल से, वेल कनेक्टेड है आपका साउथ दिल्ली से, वेल कनेक्टेड है आपका आईजीआई एयरपोर्ट से। एमियन है, ये एमिटी का है, तो एमिटी इंटरनेशनल स्कूल भी इसी के अंदर ही है। ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर 3 BHK बनता है और वहां पर आपकी कम से कम आप ये मान के चलो 80 से 90 हज़ार रुपये रेंटल आता है पर मंथ का। तो वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइडवेज ऑनलाइन पे। और आज आप देखोगे, आज मैं आ चुका हूं, मेरे पीछे इस टाइम पे सेक्टर 27। और दोस्तों आज ना हम बिल्डर फ्लोर्स पे तो कवर करते ही हैं, आज हम बेसिकली आपको दिखाएंगे लोकेलिटी रिव्यू और एक ऐसा सेक्टर जो कि आपका गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर है। और सबसे अच्छी बात इस सेक्टर की ये है कि एक तरीके से ये सेक्टर ना वेल कनेक्टेड है आपका गलेरिया मार्केट से, वेल कनेक्टेड है आपका स्कूल से, वेल कनेक्टेड है आपका साउथ दिल्ली से, वेल कनेक्टेड है आपका आईजीआई एयरपोर्ट से। बहुत ही अच्छा सेक्टर है सेक्टर 27। गोल्फ कोर्स रोड पे अगर कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है ना, तो इस सेक्टर को भी ज़रूर टारगेट कर सकता है। बिल्डर फ्लोर सर्च कर रहे हो, हाउस सर्च कर रहे हो, प्लॉट सर्च कर रहे हो ना, तो इस सेक्टर को ज़रूर देखें। हुड्डा का सेक्टर है सेक्टर 27, वेल कनेक्टेड है और फरीदाबाद से भी कनेक्टेड है ये सेक्टर, सबसे अच्छी बात है। और आसपास की अगर लोकेलिटी की बात करें ना, तो बहुत अच्छी बात ये है इस सेक्टर की गलेरिया मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, आपका व्यापार केंद्र ज़्यादा दूर नहीं है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब आपको दिखाते हैं इस सेक्टर को। सेक्टर 27 का लोकेलिटी रिव्यू करेंगे। और हमने और भी बहुत सारी लोकेलिटी रिव्यू करी थी सेक्टर 57 की, सेक्टर आपका 55 की। अगर आपने नहीं देखी हो ना, तो आप जाके देख लेना, इस चैनल पे हमने डाली हुई है वीडियोस। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको सेक्टर 27। जिन्होंने अभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड़गांव में आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं देंगे। घर बैठे बैठे पहले आप गुड़गांव की प्रॉपर्टी सर्च करने से पहले लोकेलिटी रिव्यू भी आप देख सकते हो कि यार कैसी लोकेलिटी है जहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं। पहले अगर मैं बात करूँ ना, इस सेक्टर की सबसे खास बात ये है कि उस साइड आपका सामने है गोल्फ कोर्स रोड, वो आप देखोगे गोल्फ कोर्स रोड है, और उसी के पास आपका उस साइड मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 42, 43, और इस साइड आपका आ जाता है DLF फेज़ 1 का सेक्टर। अब उस साइड आपका DLF वाला एरिया और इधर सेक्टर 27 है, ये हुड्डा का सेक्टर है बेसिकली। और आप देखोगे ये जो रोड इस साइड जा रही है ना, ये आपकी जा रही है DLF गलेरिया मार्केट की तरफ। जो DLF गलेरिया है, यहाँ से DLF गलेरिया हार्डली आपका मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर के रेडियस में आपका DLF गलेरिया मार्केट आ जाएगा। और आपका स्कूल है, स्कूल जो है वो है आपका श्री राम स्कूल है, जो यहाँ से हार्डली आपका 800 मीटर पे है। और ये आपकी सेक्टर 27 की एंट्री है। और ये एक्चुअली वन वे है रोड, ये अगर आप देखोगे 30 मीटर की रोड है जो कि वन वे है, और आगे चली जाती है इफ़को चौक मेट्रो स्टेशन की तरफ और इफ़को चौक की तरफ। और इसका दूसरा वन वे है आपका, एक तरीके से जो आपने सुना होगा व्यापार केंद्र और सुशांत लोक वन, तो उस साइड से आपका ट्रैफिक इस साइड जाता है और इस साइड से ट्रैफिक इस साइड जाता है। तो चलते हैं, अब दिखाता हूँ अंदर से 27 सेक्टर कैसा है। सो ये दोस्तों यहाँ से शुरू हो गया आपका सेक्टर 27। आप देखोगे पूरी की पूरी इनमें ना ये घर बने हुए हैं इस टाइम पे। और क्योंकि क्या है कि ये जो सेक्टर 27 है ना, सेक्टर 27 आपका हुड्डा का सेक्टर है, और कुछ आपका जो डेवलप किया हुआ वो किया हुआ DLF ने। इस साइड आपका अगर आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो DLF फेज़ 1 का एक ब्लॉक आता है, F ब्लॉक। और बाकी जो भी है पूरा का पूरा सेक्टर जो डेवलप्ड किया वो किया हुआ हुड्डा ने, हुड्डा का सेक्टर है। और इस सेक्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आपको प्लॉट्स मिलेंगे ना, वो आपको मिलेंगे मिनिमम 100 स्क्वायर यार्ड से लेके 100, 161 एंड फिर आपके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं 204 गज के प्लॉट्स, और 204, 263 और फिर 500 गज के। अब आप ये देखोगे ये बीच में ये वाला एरिया भी खाली है, जो कि आपका यहाँ पर इन फ्यूचर जो आएगा वो आपका कमर्शियली रहेगा, कमर्शियली आएगा। और ये देखोगे पूरी की पूरी आप देखोगे पूरा डेवलप्ड एरिया है। सबसे अच्छी बात 27 की है कि एक तरीके से अगर आप डेवलप्ड एरिया चाह रहे हो ना, तो आप पूरा डेवलप्ड एरिया है। और सबसे खास बात ये एक आपका हो गया कम्युनिटी सेंटर, इसके अंदर ही हुड्डा सेक्टर के अंदर ही स्कूल है ना। अगर स्कूल की अगर हम बात करें तो बच्चों की स्कूल के लिए ये आपका है एमियन स्कूल है, एमियन है, ये एमिटी का है। तो एमिटी इंटरनेशनल स्कूल भी इसी के अंदर ही है, ये एमिटी की छोटी ब्रांच है एमियन। तो यहाँ पर ये सेक्टर के अंदर ही है, सेक्टर 27 के अंदर। और आप देखोगे यहाँ पर आपका ये बन रहे हैं, ये आपके बन रहे हैं एक तरीके से, आप देखोगे आई थिंक शायद कमर्शियल्स हैं ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये इस साइड आपकी ये हो गई कोठीज पूरी। और ये अगर आप बात करो ना अंदर की रोड्स की, तो अंदर की रोड यहाँ पर 10 मीटर की है, और ये जो बाहर की रोड जिसपे मैं चल रहा हूँ ना, ये 18 मीटर की रोड। और सेक्टर अगर हम बात करें गेटेड की, कई लोग कहते हैं यार गेटेड है क्या, गेटेड यार हुड्डा का सेक्टर नहीं होता। और यहाँ पर अगर अंदर की मैं बात करूँ, इस सेक्टर के अंदर कोई वैसे कोई कमर्शियल शॉप्स नहीं है इस टाइम। और यहाँ पर वाला जो एरिया जो खाली पड़ा है, यहाँ फ्यूचर में आएंगी। अभी
शॉप्स के लिए जो अगर जाना होगा ना, वो आपको जाना होगा व्यापार केंद्र और आपका गलेरिया मार्केट, ये नियर है आपका 1 से 2 2.5 किलोमीटर के रेडियस में ये दोनों मार्केटें आपकी आ जाती हैं, कवर हो जाती हैं। और अगर मैं बात करूं जैसे ये आई केयर सेंटर हो गया, हॉस्पिटल अगर हम बात करें, पारस हॉस्पिटल है इसके नियर। अभी एक नया हॉस्पिटल आने वाला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक शायद वो अपोलो आएगा, बट ये कंफर्म नहीं है दोस्तों अभी क्योंकि बोर्ड नहीं लगा है। बट जो मार्केट की जो न्यूज़ आ रही है वो आई थिंक शायद अपोलो ही आए वहाँ पर। और ये अब हम आ गए हैं इसकी अंदर वाली इंटरनल रोड पे, और ये रोड आ गई है दोस्तों वो वाली रोड जो मैंने, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, जो दूसरा वन वे है वो आपका आता है सुशांत लोक व्यापार केंद्र की साइड से। तो ये वो वाली बेल्ट आ गई। बेसिकली क्या है ना, सेक्टर जो 27 है ये बहुत छोटा सेक्टर है और यही इसकी खासियत है। और उसके बाद वहां से शुरू हो जाता है आपका सेक्टर 43। ये अगर आप देखो ये है उस साइड अक्रॉस द रोड है सेक्टर 43, और ये पूरा का पूरा सेक्टर 27 है जिससे अभी हम आए हैं। बहुत छोटा सेक्टर है। सो ये था दोस्तों सेक्टर 27, और बहुत अच्छा सेक्टर है। अगर जो लोग गोल्फ कोर्स रोड पे सर्च कर रहे हैं कि भाई गोल्फ कोर्स रोड पे कहाँ पर कौन सा ऐसा सेक्टर है डीएलएफ के अलावा जहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या जहाँ पर आप रेंटल वैल्यू कमा सकते हो, तो वो है आपका सेक्टर 27। बहुत अच्छा सेक्टर है दोस्तों। अगर इस टाइम पे मैं बात करूँ, यहाँ पर ऑन एन एवरेज प्लॉटों का रेट है इस टाइम पे 3.5 लाख रुपए गज पर स्क्वायर यार्ड, ठीक है। और अब आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, 100 गज, 161 गज, 263 गज, 204 गज, 500 गज। अब थोड़ा सा अगर हम जैसे ऊपर चले जाते हैं ना, 263 गज और आपका 200 गज और 500 गज में फिर रेट थोड़ा सा ना 3.5 से फिर थोड़ा कम आता है, 3.25 लाख रुपए के आसपास भी मिल जाते हैं प्लॉट यहाँ पर। तो ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर, क्योंकि जितने छोटे साइज होंगे प्लॉट में उतना ही महंगा होगा। जितना छोटा साइज होगा उतना ही महंगा होगा प्राइस, और जितना बड़ा साइज होगा उतना ही आपका प्राइस में थोड़ा सस्ता होगा। तो ये दोस्तों, और अब मैं इस एरिया के अगर रेंटल की बात करूं, रेंटल की वैल्यू ऑन एन एवरेज यहाँ पर आप मान के चलो, अगर मैं आज ब्रांड न्यू फ्लोर एक परचेज करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिया 204 गज का, 204 गज के ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर 3 BHK बनता है, और वहां पर आपकी कम से कम आप ये मान के चलो 80 से 90 हजार रुपये रेंटल आता है पर मंथ का। तो नॉट बैड, मतलब 80-90 हजार रुपये आपको रेंटल भी मिल जाएगा अगर आपको प्रॉपर्टी यूज खुद करनी है, सेल्फ यूज करनी है। क्योंकि ये एक सेक्टर मैंने आज आपको पता है क्यों दिखाया है, अगर आप एंड यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना, अगर आप एंड यूजर हो भाई, एंड यूजर्स को क्या चाहिए होता है एक सेक्टर में, एंड यूजर्स को चाहिए होता है बेसिकली वो सेक्टर जो डेवलप्ड हो, जहां पर आपका कनेक्टिविटी अच्छी हो, जहां पर आपका आसपास स्कूल्स हो, कॉलेज हो और हॉस्पिटल हो, बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटी सारी हो, मेट्रो हो। तो ये सेक्टर बिल्कुल सूट करता है, सारी टिक्स लगती हैं इसमें। मेट्रो पास है, शॉपिंग मॉल पास है, हॉस्पिटल पास है, मतलब ऑल फैसिलिटी आर विद इन अ विसिनिटी ऑफ 1 to 3 किलोमीटर, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये सेक्टर बहुत अच्छा है एंड यूजर के लिए, इन्वेस्टर के लिए भी बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रेंटल कमाना चाहते हो, रेंटल यील्ड बहुत अच्छी है, ठीक है। ये तो मैंने एक बिल्डर फ्लोर का एग्जांपल दिया है। आप पूरी बिल्डिंग लेके अगर मैं यहाँ आपको बताता हूँ दोस्तों, 100 गज में लोगों ने 4 फ्लोर बनाए हुए हैं। 100 गज में भी इस टाइम पे आप मान के चलो 2-2 लाख रुपए रेंट लोग ले रहे हैं। तो 100 गज में भी अगर आप कल को बनाते हो, बिल्डिंग पूरी कंस्ट्रक्ट करते हो, तो वो भी आपको अच्छा खासा रेंट देके जाएगी। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो लोकेलिटी रिव्यू सेक्टर 27 के ऊपर, और मैंने और भी बहुत लोकेलिटी रिव्यूज बनाई हुई है। मैं अब इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा क्योंकि लोकेलिटी रिव्यूज मैं करता रहूंगा। तो बिल्डर फ्लोर्स की हमारी वीडियो आती रहती है। लोकेलिटी रिव्यू आपको हेल्प करेगी आपको गुड़गांव में सर्च करने में, मेरी लोकेलिटी रिव्यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी फ्यूचर में। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। दैट्स इट फ्रॉम मी, अभिषेक शर्मा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम साइडवेस्ट ऑनलाइन। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।